नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। निरंतर भक्ति, साधना और ध्यान से निश्चित रूप से बहुत अद्भुत अनुभव होते हैं और ये अनुभव मात्र भ्रम नहीं है, ये प्रत्यक्ष सजीव अनुभव होते हैं जो बताते हैं कि दैवीय शक्तियाँ, कोई ना कोई दैवीय ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है और आपके आसपास है। यदि आप माँ के, भगवती के उपासक हो तो भगवती की कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई सिद्धि आपके साथ है। यदि आप भगवान शिव के, हनुमान जी के, भैरव की उपासना करते हो तो उनसे जुड़ी भी कोई ना कोई शक्ति, उनके गण आपके आसपास है। और ये तब होता है जब निरंतर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए चेतना बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है, ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा बहुत शक्तिशाली, बहुत सेंसिटिव हो जाती है और जिस भी शक्ति का आप ध्यान करते हो वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जागृत हो जाती है। आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो और तब होते हैं ये विशेष दैवीय अनुभव, जिनमें सबसे पहला है कि जब कोई शक्ति आपके साथ चलती है, हर समय आपके आसपास होती है, तो ये प्रत्यक्ष संकेत देती है, सिर्फ भ्रम मात्र नहीं होता। आपके अनुभव बहुत ही स्पष्ट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। आप किसी भ्रम में नहीं होते कि मेरा वहम है या वाकई में शक्तियों का संकेत मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी चेतना, आपकी एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो जाती है, इतनी सटल हो जाती है कि भ्रम की स्थिति नहीं रहती। क्लियर इंडिकेशंस आपको मिलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिलता है और आप इसे समझते हो। आपको समझ में आता है कि शक्ति क्या संदेश आपको देना चाह रही है, आपसे क्या कहना चाह रही है। और ऐसे में जो भी शक्ति आपके साथ है वो एक न एक बार आपको प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य अपने कराती है। और ये प्रत्यक्ष दर्शन स्वप्न में होने वाले दर्शन नहीं, वरन जागृत अवस्था में होने वाले दर्शन है। ये स्थिति उन लोगों के साथ होती है जिनकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से अपने इष्ट से जुड़ी होती है। रोजमर्रा के कामों को करते हुए भी जो मनीमन निरंतर भगवत चिंतन करते हैं, मंत्र जाप जिनके मन में निरंतर चलता है। और प्रत्यक्ष दर्शन के अलावा स्वप्न में और ध्यान में तो संकेत मिलते ही हैं। ऐसा उन लोगों के साथ भी हो सकता है जिन्होंने इस जन्म में इतनी भक्ति साधना नहीं की है, लेकिन चूंकि पिछले जन्मों में उनकी साधना की हुई होती है, इतने अच्छे कर्म उनके किए हुए होते हैं कि इस जन्म में कम समय में ही उन्हें दैवीय अनुभव होने लगते हैं। दूसरा संकेत, कोई भी शक्ति जब साथ चलती है तो असाधारण घटना जीवन में होती है। साधारण शब्दों में कहें तो चमत्कार या जादू जैसा कुछ होता है जिस पर अचानक यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सब वास्तव में कृपाएं होती हैं उन महाशक्तियों की, उन ऊर्जाओं की, आप जिनकी सेवा में होते हो। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी इच्छा जिसके पूरे होने की उम्मीद आपने छोड़ दी हो, वो अचानक से बन जाए। कोई ऐसी बीमारी जो कई सालों से ठीक नहीं हो रही है, अचानक ठीक होने लगती है। मुसीबत के समय अचानक से कहीं से, किसी से भी मदद मिल जाती है। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और कुछ अद्भुत घटना, जिसे चमत्कार कह सकते हैं, अचानक जीवन में घटित होती है आंखों के आगे। ऐसा भी हुआ है कि भगवान को भोग लगाया, आंखें बंद करके भोग ग्रहण करने की भगवान से प्रार्थना की, आंखें खोली तो सामने से भोग गायब हो गया। अचानक लाइट चली गई है, लेकिन आप जिस कमरे में हैं, जिस कमरे में आप पाठ कर रहे हैं, उस कमरे की लाइट, आपके मंदिर की जो लाइट है वो जल रही है। तो अनगिनत अनुभव भक्तों को होते हैं और बहुत से अनुभव आप लोगों ने हमारे संग शेयर किए हैं। हमारे साथ एक साधिका बहन है जिनके साथ एक शक्ति सदैव साथ चलती है। हर समय उनको इसका अनुभव होता है, इसका स्पर्श महसूस होता है। घर में है या घर के बाहर कहीं भी हैं, ये शक्ति पुंज उनके साथ रहता है। तो इस प्रकार जो शक्तियाँ होती हैं किसी न किसी रूप में जागृत अवस्था में अपने होने का प्रमाण आपको देती हैं। तीसरा बहुत बड़ा संकेत कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं नींद खुल जाती है। 3 से 5 बजे के बीच में न सिर्फ नींद स्वयं से खुलती है, वरन बहुत से अद्भुत संकेत मिलते हैं, दिव्य संकेत मिलते हैं। जैसे आपको लगेगा कि कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, पुकार रहा है, या कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई आपके कान में कुछ कह रहा है, कोई मंत्र जाप चल रहा है, आपके मनी मन आपके अंदर भजन चल रहा है, या आसपास भजनों की आवाज़ आ रही है, मंत्रों की आवाज़ आ रही है। इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। और ये आवाज़ें, जो ध्वनियाँ होती हैं सारी, ये इतनी स्पष्ट होती हैं कि इसके बाद नींद एकदम खुल जाती है। कई बार माथे पर, सिर पर, आपके सहस्रार चक्र पर दबाव महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कोई स्पर्श कर रहा है, स्पर्श साफ स्पष्ट महसूस होता है। नींद खुलने से जस्ट पहले
आपको भगवान के दर्शन होते हैं, उनके विग्रह के दर्शन हो सकते हैं। कोई भी शुभ चिन्ह ईश्वर का आपको दिखता है और उसके तुरंत बाद आपकी नींद खुल जाती है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई शक्ति, कोई सिद्धि आपके साथ है। इसके अलावा एक खास पॉइंट कि जब शक्तियाँ साथ चलती हैं तो कुछ ना कुछ नेक कार्य आपसे जरूर करवाती हैं। कुछ इस तरह के अवसर आपके आसपास बनते हैं, कुछ ऐसी प्रेरणा आपको मिलती है कि आपके द्वारा नेक कार्य होते हैं, दूसरों की मदद आपके द्वारा होती है, किसी की भलाई आपके द्वारा होती है, कोई मुसीबत में है उसको सहारा आपके द्वारा मिलता है। और ये सब कार्य, ये सब परिस्थितियाँ आपके संग जो शक्तियाँ हैं, जो आपके इष्ट का आशीर्वाद है, वो करवाता है। आप दूसरों की मदद कर सको, इस प्रकार की प्रेरणा आपके अंदर डालती हैं ये शक्तियाँ। आप इस लायक बन सको, इस लायक बनाती हैं ये शक्तियाँ। और जिस प्रकार ये आपको प्रेरणा देती हैं दूसरों की मदद के लिए, उसी प्रकार जब आपको मदद की आवश्यकता होती है तो किसी न किसी रूप में दूसरों के द्वारा आप तक मदद भी पहुंचती है। तो ये कार्य ये देव शक्तियाँ करती हैं। आपके संकट के समय, आपकी परेशानी के समय कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आपकी मदद करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार के अनुभव भक्तों को जो आध्यात्म के मार्ग पे हैं उन्हें अवश्य होते हैं। बस आवश्यकता है इन अनुभवों को, इन संकेतों को समझने की, अवेयर होने की, ताकि आप समझ पाएं कि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है। और ये अनुभव यदि आपको हो रहे हैं तो ये मात्र आपका भ्रम नहीं, याद रखिए, वरन साक्षात प्रमाण है कि कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई सिद्धि आपके साथ है, आपके आसपास है और निरंतर आपसे जुड़ी हुई है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।